श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी नैसर्गिक आभा की महिमा। हम गंधी की दुकान पर जाएं, वहाँ हम इत्र मोल नहीं लें, मात्र खड़े ही रहें। इत्र बेचने वाला भी हमको इत्र नहीं दे, फिर भी स्वाभाविक ही उसकी दुकान से सुगंध आती है और वह सुगंधी हमें लगती है। ठीक उसी तरह से संतों के निकट हम जाकर बैठे, संत कुछ नहीं भी बोले, बिल्कुल मौन ही रहे, फिर भी उनकी जो नैसर्गिक आभा है वह हम में प्रवेश करेगी और हम में परिवर्तन लाएगी। पाश्चात्य देश की कथा है। एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था अरस्तु। उन्हीं के समय में एक महात्मा हुए थे जिनका नाम था सुकरात। अरस्तु के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। वे सुकरात के पास जाकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहते थे, किंतु उनकी मानवों में कुछ मानसिक कमजोरियां हुआ करती है। आजकल कहकर वे सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, बहुत दिन बीत गए, वे जा नहीं पाए। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि सुकरात पर मिथ्या दोषारोपण करके उनको कारागार में बंद कर दिया गया। उनको अवधि दी गई कि अगर 40 दिनों के अंदर आप अपने विचार में परिवर्तन ला सकें तो आप कारागार से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा आपको प्राण दंड दिया जाएगा। सुकरात जैसे महात्मा अपने विचार में क्यों कर परिवर्तन लाते? यह बात अरस्तु को ज्ञात हुई। अरस्तु ने सोचा, महात्मा सुकरात जैसे महान व्यक्ति अपने विचार में परिवर्तन नहीं ला सकते, वे विचार में दृढ़ रहेंगे, भले ही प्राणदंड स्वीकार कर लें। यही अवसर है कि हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान उनसे करावें। अरस्तु सुकरात से मिलने के लिए चलते हैं जहां वे कारागार में बंद थे। जैसे जैसे वे सुकरात की ओर आगे बढ़ते हैं और जाते जाते उनकी समीपता प्राप्त होती है तो उनकी सारी जिज्ञासाओं का स्वतः समाधान हो गया। सुकरात से उनकी भेंट हुई। सुकरात पूछते हैं, कहिए आपके आने का क्या कारण है? अरस्तु कहते हैं, मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, उन्हीं जिज्ञासाओं के समाधानार्थ आज मैं आपके पास आया हूँ। किंतु जैसे जैसे मैं आपके पास आता गया, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान होता गया। अब मात्र एक जिज्ञासा बच गई है और वह यह है कि ऐसा हुआ तो कैसे? सुकरात ने उत्तर दिया, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से नैसर्गिक आभा निःसृत होती रहती है। उस आभा का एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र से जब आप बाहर थे तो आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। जैसे जैसे आप उस आभा में प्रवेश करते गए, आपकी जिज्ञासा का समाधान होता गया और यहाँ आते आते सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। संतों की अंतर्यामिता के संबंध में रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा है, सर्वसाधारण का हृदय संतों के दृष्टि में कांच की अलमारी की तरह होता है। कांच की अलमारी में आप कुछ भी रखिए, वह बाहर से दिखती है। उसी तरह संतों की दृष्टि इतनी पैनी होती है कि वे भीतर का भेदन कर आंतरिक रहस्यों को जान लेती है। संतों के शरीर की आभा सतत निःसृत होती रहती है। संतों का संग करने वालों में यह नैसर्गिक आभा प्रवेश कर उसको पवित्र करती है और जीवन में उज्ज्वलता प्रदान करती है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में नवंबर 1994 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।